हरिओम श्री राधे। और लक्ष्मण चंद्र की परबुदिया हो गेरे
बजना रामचंद्र की जय। लगाओ दीजिए, बोलो श्यावर रामचंद्र की। पाछू वाला पीछे वाला आप सबसे निवेदन, दोनों हाथ उठाओ, जोर से ताली बजाओ जयकारा करो। अब हम 1.5 घंटा हो चुके हैं, 2 घंटा बैठने में मोला आधा घंटा बाकी। तो आप सबसे निवेदन है, दोनों हाथ उठाओ, जोर से ताली बजाओ, उसके बाद जयकारा लगाओ। बोलो श्यावर रामचंद्र की। क्या बात। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, एकदम मार्मिक बात। जे मन भाई भाई से प्रेम करथो ना, ओकर लिए विशेष बात। भरत जी महाराज राम जी मनाए पर आई, पर राम जी की आना नामुमकिन थी, इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल। राम जी की आना इम्पॉसिबल इसे नामुमकिन है ना। मनार बल नहीं राम जी कहते कि भरत हमार कुल में छर्री थे बाबू, मेरे भाई हमार कुल में छर्री थे। कौन सा री थे? कौन सा री थे? शायरी फायरी का गायन। रघुकुल में एक ही रीत है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, है ना। मैं महाराज दशरथ मोर पिता के आदेश अनुसार वनवास आया हूं। वो जाना तो मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन यदि मोर संग में आया है, मोर मनाए कर आया है, तो तुला धर्म के बाद, ज्ञान के बाद और संवेदना के बाद बता सकते और बहुत प्रकार का संदेश भरत जी महाराज का। अंतिम में भरत जी महाराज क्या करिए कि भैया तेनी जा, लेकिन मजाल है ये राज्य में राम राजा नहीं बनी और राज्य में भरत ही राजा नहीं बनेगा। जाने दीदी हो, मजाक की तरफ, मजाक में मत कोई बात। जे राज्य में राम राजा नहीं बनेगा और राज्य में भरत ही राजा नहीं बनेगा, ये मेरा प्रण है। और राम राजा नहीं बन सकते, अलग बात है, लेकिन राम ही प्रजा के राज्य के संचालन करिए। कैसे ना करिए बताओ। राम जी अयोध्या में जा नहीं सके और राम जी संचालन करी, भरत जी राजा बन नहीं सके, तो कैसे संचालन करेगा बताओ? कैसे करेगा? विकाजल जन्म है, विकाजल पता है काकर से इधर देखो, कैसे संचालन हुई? राम जी के चरण पादुकला लेके भरत जी महाराज ना अयोध्या के राज सिंहासन करके तब वो चरण पादुका जाई। हमार रामायण वाला चप्पल चोरा लेते जी, वो चरण पादुका चप्पल राम जी के चुरावे तरबे, हमार मन के चुरावे तरबे मार बेटे ना।
हमारा मन के चप्पल चुरा लेते, ऐसे ऐसे सब समझते हैं। यानी भरत जी महाराज की भैया, यदि आप वापस नहीं जा सकते, आप राजा नहीं बन सकते, तो मजाक है भरत राज सिंहासन कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ए हरे भाई, है ना? भरत का चरित्र बहुत अथाह है, बहुत खतरनाक। बड़े बड़े व्याख्या करना, पानी पिया कर लेते हैं, हम मोरा सरहद पत्रा खाओ पानी पी डाले दिए हो काबर हम लिखा ना मस्तिष्क में मुझे का ज्ञान है और बात ना बता काबर भरत जी इतना बहुत साइंस करे, साइंस जितना खोद लेना उतना निकल भरत के दिल लेना राम जी भी नहीं चुका सकते, भरत के दिल राम जी भी नहीं चुका सके। भले बदनाम है भरत, कई बदनाम है ना? जब कहते नहीं कई बदनाम है, कई बनवास करेगी, ऐसा नहीं है, धोखा मत रहो, है ना? राम जी का बरारी से सब धर्म संरक्षण से बराई है, सबसे दूर के बरारी से, रावण ने मारे बरारी से। अब वो आगे ना अयोध्या के राजपाट में 37 का बता 36 ना उदाहरण बताओ। हमारे प्रदेश के मुखिया कौन है? हमारे प्रदेश के मुखिया जोर से आदर के साथ कहा तो घर के नौकर नो है और घर के नौकर है तो आदरणीय भूपेश बघेल जी, है ना? अरे नहीं हो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगाओ, है ना? अब भूपेश बघेल जी है, अभी 5 साल में मुख्यमंत्री रही हो, रही नहीं? अब 5 साल तक के मुख्यमंत्री है, बिल्कुल चुनाव आने वाला है 2023 में। अब 5 साल तक के मुख्यमंत्री बने हैं तो 2023 में सोची का ये साल में विधायक बन जाते, सोची अभी बोला ऑलरेडी 5 साल तक के मुख्यमंत्री देते हैं, आने वाला साल में विधायक बनते जच्छी बोला शर्म नहीं लागने वाला, है ना? अच्छा वो बात में छोड़ दो, प्रदेश में छोड़ दो, पंचायत में जाओ। कहाँ? पंचायत। जैसे हर पंचायत में भी सरपंच कथे किया, है ना? जोरो गाँव में सरपंच हो सकते कल होकर बैठे हुए, मतलब कोई शिकायत नहीं, मतलब सिर्फ उदाहरण देना है। यानी मोर बात से कन्हों में गलत भी मत। हर पंचायत में सरपंच रहते, 5 साल तक के सरपंची की रिकरी सो हो। अब 6वां साल सोची का हुआ, 5 साल तक के सरपंच रहे, ये साल वार्ड बन जाते हो, सोची बेइज्जती नहीं हुई ऊपर की। राम जी कहाँ ला रही थे? वैकुंठ। कहाँ ला रही थे? वैकुंठ। कहाँ है? धरती में। वैकुंठ का छोड़ के धरती में राजा बनती तो बोला पप्पी जी है। अब वहां से यह धरती माँ है, क्या बड़ा है? ब्राह्मण बन के रक्षा बर, गाय बन के संरक्षण पर, देवता मल्ला हित करेगा, सबके कल्याण करेगा। अब वो राजपाट करती तकलीफ फिजाई हो, सब जान करते कई कई गरी बैठे, कब तो जान भारत लगाई बैठे, कब चाहो के ऐसा नहीं है, कभी धोखा मत रहना। रामचरितमानस यदि पढ़ो, रामचरितमानस यदि सुनो, रामचरितमानस यदि समझो, ना भरत को दोष देना, ना कैकेयी को दोष देना, ना भरत को दोष देना, ना कैकेयी को दोष देना, ना मंथरा को दोष देना। ऊपर नाम से लेकर हम ताली बजा दो, ताली बजा दो। वो कैकेयी थी
जो राम लला वनवास करे रावण अमर वही और रावण ने मर दिसा रावण मर गया दिया था विकट रावण आगे नहीं आगे के नहीं राम लमान थे सब राम लमान थे पर राम का नहीं मानता राम का मानता जरूर है पर राम का कोई नहीं मानता रावण लगे को नहीं माने पर फिर रावण ने घुमाते घुमाते हर काम रावण के रामायण पढ़ने का अच्छा कोई नहीं पढ़े सब पागल कहाँ है इंस्टा में कहाँ है इंस्टा में सब नहीं बना रहे थे ये फूल तो कैसे लागा थे बोला कैसनो लागे तो काम मतलब कैसनो लागे का मतलब है सोनमती घलो फूलमती बन के घूमा बस सोनामती घलो फूलमती बन के घूमा अलकरा दिखता हुआ फूलमती बन के घूमा फिर फूलमती घूमा थे ये जीवन है जीवन का पहले मतलब कहा था ये जीवन हो सकता है ये हमारा आदर्श हो सकता है इससे हम हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति अच्छा है क्या यदि अच्छा है ना तो रात दिन बनाओ इस टाइम में हम लगा करना है ना चैटिंग करो व्हाट्सएप चलाओ फेसबुक चलाओ दुनिया भर के चलाओ अपने को क्या मतलब है मेरे को कोई मतलब नहीं बोला से दी हो ये मंच में बैठे हो बेकर से दी बोला मोला का करो किसी जीवन से कोई मतलब नहीं अच्छा काम करोगे अच्छा कराओगे गलत काम करोगे गलत कराओगे अब अच्छा बनना है खराब बनना है सब समझ सकते पढ़े लिखे देश है पढ़े लिखे देश है ग्रेजुएट सब पढ़े लिखे वो समय गए नहीं जाना का नहीं पढ़ेगा एक करिया अक्षर सही से बता पाएगा अभी कोई कथेगा कोई नहीं कहता कक्षा एक से इंग्लिश पढ़ा चालू कर दे पढ़ा था हमारा समय छठवीं जा रहे हैं छठवीं जा तक इंग्लिश लिखे होते आज से 10 साल पहले छठवीं का नाम हम इंग्लिश पढ़े अब तो इतना डेवलपमेंट हो गए इतना जमाना बदल गए शिक्षा इतना तरक्की कर ले कि कक्षा एक से इंग्लिश पढ़ाते थे और जितना पढ़ाते वो की गधा जब तक पढ़ाते वो की गधा होते हम कम पढ़ा हमारा पीछे पीछे की बना सर बना रूल में मारे फट अब तो हम मारते गाजल मार ही ना केस मेरे बेटे को कैसा मारे मास्टर पीटी कैसे पढ़ाए मास्टर कैसे बनाए मास्टर कैसे बनाए जीवन कैसे हो संस्कार और ये मानव में मानवतावाद कैसे आया समस्या यही है हर बहन से निवेदन है हर भाई से निवेदन है कि हम मानव है बेटी है तो बेटी की तरह रहे बेटा है तो बेटा की तरह रहे माँ है तो माँ की सभ्यता क्या है पिता है तो हमारा धर्म क्या है बस यही है रामचरित मानस है ना हमें तुम्हारा क्लास समझाओ यही लेकर आप सबसे बहुत छोटे पर मोला लागता है मोर व्यक्ति हो सकते मैं गलत हूँ मोर कहे में मोर बोले में जातिगत व्यक्तिगत आर्थिक मानसिक कोई भी प्रकार से यदि कन्वर पीड़ा पहुंचे हुए अपन बेटा समझ के अपन भाई समझ के अपन परिवार समझ के बोला माफ कर दो बोला क्षमा कर दो और पीला बत्ती संकेत की जय मैं क्या करूं भजन
सुन के आदरणीय बड़े भैया गैंगलाल देशीलाल, क्या बात, गैंगलाल देशीलाल, शेरपा लिखे, शेरपा लिखे, शेरपा आपके द्वारा शौक के दर्शन तो भगवान आप सबको मनोकामना पूर्ण करे, हम सफलता से बचाए, दीन दुनिया को दे, और जावदान चंद्र की जय। हरिओम श्री राम। तो चलो भजन एक संकेत करते हैं भजन, तो बिल्कुल ताली के अपेक्षा चाहूंगा मीठी मीठी ताली बजाना भजन में, और ये भजन में आप सब जरा सहयोग प्रदान भी करना है। कौन सा गाना बहुत ही सुंदर भजन हमारे भगवान श्री कृष्ण जी की, तो आप सबसे निवेदन चाहूंगा बहुत सा आप सब जरा गाना भी सबके आवाज आना चाहिए, और आवाज ऐसे आना चाहिए कि पूरा आस पड़ोस में जब तक भी आवे ना ये मन सोचो ये मन उठ के आए की जरूरत पड़ जाए, ऐसे की आवाज आना चाहिए ना। तो निवेदन है आप सबसे करिए। तेरे दरबार में वो हमने बात जब देखी, इनायत की नजर तेरी हर एक पल एक सीधे, और कहते हैं क्या बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे पर बनी देगी, और तुझे देते नहीं देखा मगर हम सबकी झोलियां और कहते हैं क्या दिल में तू शाम नाम का, दिल में तू शाम नाम का, और ज्योति जला के आएगा मेरा शावरा, उधर दिल से बुला मेरी आवाज जहां तक जा रही है सभी से निवेदन, पीछे जब भी बैठा ना वहां से बोलो भैया उग्र में सभी निवेदन है ना, जिन जिन परमात्मा का मानो भगवान श्री राम जी का मानो तो बिल्कुल दोनों हाथ बात के ऊपर होना चाहिए, जेकर दो हाथ दोनों ऊपर करी जेकर एक हाथ में मन एक, चलो चलो ये बात का साकार कर दो। कौन मानता है और पीछे वाला भैया बन जी क्या सब जन मानता ना, तो चलिए सब जन बोलकर भजन में भजन मिलाना है, भजन भजन गाना सब जन ताली के सामने भगवान श्री कृष्ण जी तक आवाज पहुंचाना है, और कहना क्या है आएगा मेरा शावरा। चलिए गाइए अब आपकी पारी। अंतिम आवाज है ना पीछे तक आवाज नहीं, ऐसे भी अंतिम भजन है फिर एक जगह ना अंतिम भजन जब तक भी गाना जब तक भी जयकारा लगाना है झूमना यही भजन से करना है, अगर बात तो हम साधन विदाई हो जाएगी, तो पीछे वाला मन से भी जगह भैया मन से भी बता, तो चलिए ऊंची आवाज में गा रहे हैं ना, एक बार फिर से मौका दिया जाए आप सब, तो चलो चलो आएगा मेरा शावरा, माता मत तो बातें अच्छे बहुत हैं, लेकिन भैया मतलब एकदम फांसा थे एकदम गिर माता जी के दरबार में बैठे होते बिल्कुल शर्मा की बात नहीं है भाई, बिल्कुल गाना है ऐसे गाना है कि पंडाल के ऊपर में दिखा था पूरा ऊपर उड़ जाना चाहिए आपकी आवाज, तो बिल्कुल चलिए मीठी मीठी ताली के साथ भजन गाना लेना है, गाना है दोनों हाथ ऊपर करके दिल में तू शाम नाम का, दिल में तू शाम नाम का, और ज्योति
सजा के आएगा मेरा शाहरा गुजर दिल से बुला मीठी मीठी ताली के साथ भजन गाना लेने है गाना गा है दोनों हाथ ऊपर करके आएगा 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 मेरा शाहरा गुजर दिल से बुला आएगा मेरा शाहरा गुजर दिल से बुला बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता, बिना जलगा तू दिलवाना हो नहीं सकता। और जो भगवान श्री राम जी भजनों में नाम जाता नहीं वो किसी का दीवाना। किस्मत के ताले खोलना आधाते हाथे भजतो आधाते हाथे भजतो आधाते हाथे चुपचाप बात करना नीचे करके बजाओगे बात नहीं करे ना। बजाना कैसे भगवान जी तक आवाज पहुंचाना है तो दोनों हाथ ऊपर पड़ी संगला तो करिए ओ दोनों हाथ को ऊपर बढ़ाओ कभी कभी दोनों हाथ ऊपर होने देंगे। चलो चलो ओ दोनों हाथ को ऊपर बढ़ाओ एक नसीब तेरा हमारे माता पिता में कितना सुंदर ताली बजा हमारे मतलब करके जोरदार ताली बजा दो क्या। लेकिन जो हमारे पीछू वाला भैया हमारे बैठे हमें बिल्कुल भी ताली बजा सकता है। और जब ताली नहीं बजा तो बोले विशेष गाना गाओ सुनो तो ताली नहीं बजा तो और गाना का है कि उतर हाथों में लग जाता कि उतर हाथों में लग जाता मरका तो लगा जब हम लगा तो भैया के तुहर हाथों में लग जाए
मोहिनी बजाए मोहना कान्हा के हाथ है ओ भगतो कान्हा के हाथ है ओ भगतो कान्हा के हाथ तेरे नाम मोहना दीना करे है ओ भगतो दीना करे है ओ भगतो दीना करे भैया मत बजे पर दोनों हाथ ऊपर करो समझ और कहना का है कि भक्ति के धुन में दीवाने हो गए दोनों हाथ ऊपर रखना है कि भक्ति के धुन में दीवाने हो गए तो ताली के साथ कहना का है शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए तेरे नाम के दीवाने हो सुर है साज है सुर है साज है